आइए अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज 9B। 9B में आप क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, दोनों तरह से, स्कूल मेथड एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक से। और साथ में सीखेंगे हम हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू एक्सरसाइज 9B। स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। क्वेश्चन 1 है हमारा ऐड। टू ऐड फ्रैक्शंस वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फाइंड एलसीएम। स्टेप 1 में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। स्टेप 2, मेक डिनोमिनेटर सेम। सेकेंड स्टेप में हमें डिनोमिनेटर सेम करेंगे। स्टेप 3, ऐड द फ्रैक्शन। स्टेप 4, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो हम उसे रिड्यूस करेंगे और लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। एंड स्टेप 5, कन्वर्ट आंसर इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। जो भी आंसर हमें मिलेगा रिड्यूस फॉर्म करके तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमें एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन में फॉलो करने होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/6 प्लस 7/12। यहाँ पे हमें दो ही फ्रैक्शंस दिए गए हैं। मैंने बोला था कि 5 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, लेकिन ये जो एलसीएम हमें यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ दो ही फ्रैक्शंस की दिए गए हैं। इसलिए हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में दोनों को डायरेक्ट हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेकेंड स्टेप कर देंगे, और वो है मेक डिनोमिनेटर सेम, वो वाला हम कर देंगे। तो सीधा मैं 5/6 और 7/12 जो है उसको मैं एज इट इज लिख लूंगी। राइट। अब यहाँ पे 6 जो है वहाँ पे ये 5/6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे बीच में। और 7/12 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। राइट। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 5 2 = 10/12 प्लस 7 1 = 7/12। तो इसका अभी ये तो अब हम थर्ड स्टेप में इसका एडिशन करेंगे, तो ये हुआ 17/12। अब हमें जो आंसर मिला है उसका लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल है, तो हमें लोएस्ट फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पे एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट उसका डिवीजन करके उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको हम डिवाइजर बना देंगे। 12 1 = 12, तो हमें क्या मिला, 5 रिमाइंडर रह गया। अब लास्ट हमारा है कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हमने डिवीजन तो कर लिया, ये अभी कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन ये वाला मैंने क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 9A में क्वेश्चन 5 अगर आपने मेरे वीडियो में नहीं देखा होगा तो देख लेना कि मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, सब दिखाया है मैंने। ये जो डिनोमिनेटर रहता है उसको हम नीचे लिखेंगे, ये जो रहता है उसको होल फ्रैक्शन बनाएंगे, और ये रिमाइंडर को हमें न्यूमरेटर बनाना है। तो 12 1 = 12 प्लस 5 17। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं दिखाने जा रही हूं आपको शॉर्ट ट्रिक। तो आइए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही हम शॉर्ट ट्रिक करके देखेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई बाय करना है, तो 6 × 12 कर देंगे, और ऊपर क्या करेंगे, ये जो दोनों है क्रॉस में 6 और 7, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6 7 = हो जाएगा 42, और
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 और 5 का, तो 12 5 जा 60। अब हमें जो भी आंसर मिले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसका हम एडिशन कर देंगे। तो 60 प्लस 42 हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 60 प्लस 42। तो 60 प्लस 42 हमारा हो जाएगा 102 और 12 6 जा 72। तो ये हो गया हमारा आंसर, मिल गया है हमें। अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो दोनों इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, तो 51 2 जा 102 एंड 36 2 जा 72। ये जो कॉमन है उसको कट कर देंगे और इनको आगे लेके जाएंगे। मैंने आगे भी मेरे क्वेश्चन 3 4 5 ये अगर आपने देखे होंगे मेरे वीडियो देख लेना, उसमें मैंने ये लोएस्ट रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म बता दिया है, तो आप वो वीडियो मेरा रिफर कर लेना। लोएस्ट फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। 51/36 लिख लेंगे। अभी 51 17 3 जा 51 हो रहा है, तो यहाँ पे हम दोनों 3 से डिविजिबल है। 5 + 1 6, 3 + 6 9, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 17 3 जा एंड 12 3 जा हम ऐसे लिख सकते हैं। जो कॉमन है उसको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया? 17/12 बच गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अभी आगे कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 12 है जो इवन नंबर है और 17 है वो ऑड नंबर है, यानी आगे वो कट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। आइए अब इसको ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 12 1 जा 12, तो हमें मिला 5, रिमाइंडर मिला 5। अब इसको ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 में बता दिया है। तो आप अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर जो 4 का वीडियो है वो आप रिफर कर लेना। तो आइए अब इसको हम लिख लेते हैं। 12 1 जा 12 प्लस 5 17। तो ये हो गया हमारा आंसर शॉर्ट ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/5 प्लस 3/10 प्लस 1/2। अब यहाँ पे हमें कितने फ्रैक्शंस दिए हैं? 3 फ्रैक्शंस दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमारा कोई शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा, हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे रफ वर्क में निकाल दिया है। मैंने पहले भी क्वेश्चन 11 और 12 में एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने 9A के क्वेश्चन 11 और 12 में बता दिया है। आप प्लीज़ 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 मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ये रिफ़र कर लेना कि डिनोमिनेटर सेम करने से पहले हमें, अगर 3 फ्रैक्शंस है तो डिनोमिनेटर सेम करने से पहले हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, और यही हमारा फर्स्ट स्टेप है। तो मैंने यहाँ पे रफ वर्क में ये एलसीएम फाइंड आउट करके यहाँ पे लिख दिया है कि इसका एलसीएम 10 आ रहा है। अब सेकेंड स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सेकेंड स्टेप है हमारा डिनोमिनेटर सेम करना। तो मैं सबसे पहले फ्रैक्शंस लिख लूँगी, 3/10 और प्लस 1/2। अब हमें नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी 10 होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी और इसको 5 से। अब जिसको 5 को यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। सेकेंड फ्रैक्शन को मैंने डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी मैं न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। और थर्ड फ्रैक्शन में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। आइए अब हम थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? एडिशन करना है, सब फ्रैक्शन का एडिशन करना है। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 5 जा 5। और जो कॉमन है डिनोमिनेटर तो सबका कॉमन है तो हम कॉमनली 10 लिख लेंगे। अब सबका एडिशन करके हमें क्या मिल रहा है? तो 5 + 3 8, 8 + 8
16, तो 16/10 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका लोएस्ट फॉर्म पॉसिबल है तो हम उसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाएंगे। हमारा फोर्थ जो है वो स्टेप है रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों इवन नंबर है तो हम उसको रिड्यूस करेंगे। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16। अब एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो अब 5 के टेबल में 8 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, अब पॉसिबल नहीं है तो आगे हम इसको 8/5 ऐसे ही लिख देंगे। और फिर हमारा जो लास्ट स्टेप है वो हम करेंगे कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, बाहर लिखेंगे 5, 5 1 जा 5, 8 - 5 = 3। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे 5 1 जा 5 + 3 8। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा C, 5/6 + 7/12 + 5/24। The LCM of 6, 12 and 24 is 24। यहाँ पे मैंने ये रफ वर्क करके LCM निकाल लिया है। अगर आपको भी इसका मेथड समझना है कि LCM कैसे निकालते हैं तो मेरा क्वेश्चन 9A एक्सरसाइज का क्वेश्चन 11 and 12 आप रेफर कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब LCM वाला काम हम रफ वर्क पे करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट स्टेप कि LCM ऑफ 6, 12 and 24 = 24। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की ओर और सेकेंड स्टेप है मेरा डिनोमिनेटर सेम करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो तीनों फ्रैक्शन है उसको हम लिख लेंगे। तो 5/6 प्लस इन सबका रिलेशन है एडिशन का, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/12 और जो थर्ड है उसको भी हम एज इट इज लिख देंगे। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे LCM 24 मिला है तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको भी हम 24 करेंगे। तो 6 4 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसको भी हमने मल्टीप्लाई किया है तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे 20 + 14 + 5 और ये जो डिनोमिनेटर है वो तो हमारा कॉमन ही है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। तो इन सब का प्लस करके हमें क्या मिल रहा है, इन सब का एडिशन हो रहा है 39/24। अब क्या करेंगे, 39 और 24 का हम अगर पॉसिबल है तो लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसको रिड्यूस कर करके हम लोएस्ट फॉर्म बनाएंगे। तो 39 एंड 24 का लोएस्ट फॉर्म होगा 8 3 जा 24 एंड 13 3 जा 39। तो इसका लोएस्ट फॉर्म बन रहा है 13/8। अब लास्ट स्टेप है हमारा इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 8 1 जा 8 5। तो 8 1 जा 8 + 5 13। तो 1 5/8 ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/7 + 3/5 + 1/2। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, LCM निकालना है। तो आइए हम LCM निकाल लेते हैं अपने रफ वर्क में। तो 7 5 और 2 ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने लाइन से लिख लिया है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड होता है तो उसको कर लेंगे 2 1 जा 2। 7 और 5 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब 5 से डिवाइड होगा तो 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 5 1 जा 5। 7 और ये जो 1 है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब थर्ड जो है वो 7 है और 7 भी खुद के टेबल से खुद के टेबल में ही आएगा, ये प्राइम नंबर है। तो 7
1 जा 7 और बाकी के जो दो 1 है उसको एज इट इज लिख लेंगे। 5 7 जा 35, 2 जा 70। तो ये हो गया हमारा LCM। तो इन सब का हमारा LCM आया है 70। तो 7 LCM ऑफ 7 5 2s इज इक्वल टू 70। इसका हमारा LCM आया है 70। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना। तो आइए अब हम सेकेंड स्टेप करके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन फ्रैक्शंस दिए वो लिख लेंगे हम तीनों फ्रैक्शंस को। फर्स्ट है 2/7 प्लस सेकेंड है हमारा 3/5 एंड थर्ड है हमारा 1/2। अब इसको हमें LCM 70 आया है, तो मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर हम 70 करेंगे। तो 7 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, इसलिए मैं ये जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट है फ्रैक्शन 3/5। तो 5 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँगी। 14 5 जा 70। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी और 2 को मैं 35 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तभी 70 बनेगा। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी मैं 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। आइए अब हमें क्या मिलता है, 2 10 जा 20। तो 20 मैंने यहाँ लिख लिया। फिर प्लस का साइन है तो हम प्लस एडिशन करना है इसलिए प्लस का साइन लगा देंगे। ये वाला जो साइन इन सब का रिलेशन क्या है, तो एडिशन का है, तो हम यहाँ पे एडिशन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। 14 3 जा 42। ये सेकेंड फ्रैक्शन का मैंने लिख लिया। और जो थर्ड फ्रैक्शन है उसका बन रहा है 135 1 जा 35। तो ये सब मैंने लिख लिए। और जो डिनोमिनेटर है सबका 70 है जो कॉमन है, तो मैंने एक ही बार 70 लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन सब का प्लस करेंगे। तो इन सब का प्लस क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है 97। तो 97/70। तो ये हो गए हमारे डिनोमिनेटर सेम। और उसके बाद का स्टेप था एडिशन करना, तो वो भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे जो 97 है ये ऑड नंबर है और 70 है वो इवन नंबर है और किसी के भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं, तो यहाँ पे वो रिड्यूस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 97 डिवाइड बाय 70, 70 1 जा 70। तो मुझे मिला रिमाइंडर 27। अब ये जो डिवीजन है उसमें से हम ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उनको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 70 1 जा 70 प्लस 27 हो जाएंगे हमारे 97। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा E 5/16 प्लस 7/10 प्लस 2/5। तो LCM ऑफ 16 10 और 5 का LCM क्या बन रहा है, तो आइए देखते हैं हम। यहाँ पे हम 10 16 10 और 5 को लिख लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 5 को एज इट इज लिख लेंगे। अब इसमें ये जो 8 है वो इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल है, तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 4 जा 8, 5 और 5 डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब ये 4 जो है वापस इवन नंबर है, वापस उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 5 को हम एज इट इज लिख लेंगे। 2 1 जा 2 और 5 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब ये जो 1 है वो एज इट इज लिख लेंगे। ये जो 5 है वो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5। तो ये हो गया हमारा LCM। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा
80। तो हमारा LCM क्या बन रहा है अभी? 80। तो 16, 10 और 5 का LCM बन रहा है हमारा 80। तो उसको हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिनोमिनेटर सेम करना। तो आइए सबसे पहले हम जो फ्रैक्शंस दिए उसको लिख लेंगे। 5/16 प्लस 7/10 प्लस 2/5। अब हमारा 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 बनाने के लिए, 10 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को अगेन 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट फ्रैक्शन में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 8 लिखेंगे, 16 से मल्टीप्लाई किया है तो 16 लिखेंगे। अब 5 5 क्या बन रहा है? 25 प्लस 7 8 56 प्लस 16 2 32 और अपॉन 10 8 80। ये जो कॉमन डिनोमिनेटर सबका कॉमन है 80, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। आइए अब इन सबका एडिशन करते हैं। तो क्या बन रहा है हमारा? एडिशन करके हमारा मैंने रफ वर्क में कर लिया है, आप भी रफ वर्क में कर लेना। एडिशन हो रहा है हमारा 113/80। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। लेकिन एक ऑड नंबर है एक इवन नंबर है, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 113 डिवाइड बाय 80, तो 80 1 80, 3 में से 0 गए 3, 1 में से 8 नहीं जाएगा इसलिए हम 11 में से 8 गए तो 3। तो ये अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे डिवीजन करने के बाद। तो क्या होगा हमारा आंसर? 80 1 80 प्लस 33 हो गए हमारे 113। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 133/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ क्या है हमारा? 16/25 प्लस 9/10 एंड प्लस 3/8। अब इसका पहले हम LCM फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका LCM। $25 10 और 8 को मैंने लाइन से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये जो 25 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। लेकिन ये जो 10 और 8 है दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 5 10, 2 4 8। तो ये 5 और 4 से डिवाइड है तो उसको कर दिया हमने। अब 25 और 5 भी 2 से डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और सबसे पहले ये छोटे को हम डिवाइड कर लेंगे, 2 2 4 एंड अगेन इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 2। तो ये सब 2 से डिवाइड हो गए। अब 25 और 5 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं थे। अब जो 25 और 5 है दोनों 5 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25, 5 1 5 और जो 1 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे अगेन 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 5 और 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। आइए अब इसका LCM क्या बन रहा है? 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 एंड 40 5 200। तो हमारा LCM इसमें बन रहा है 200। इसका LCM क्या आ रहा है? 200 आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे
LCM is equal to 200. LCM of 25, 10 and 8 is equal to 200. अब हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे सबके। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शंस दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 16/25 प्लस 9/10 एंड प्लस 3/8। अब नीचे हमें डिनोमिनेटर में 200 बनाना है, तो 25 8 ज़ा 200, 10 20 ज़ा 200 एंड 8 25 ज़ा 200। तो यहाँ पे ऊपर भी न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए अब इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 16 8 ज़ा 144। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सॉरी 16 8 ज़ा 128, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 128 प्लस 29 ज़ा 180, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 180 एंड प्लस 25 3 ज़ा 75, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 75 और अपॉन जो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर है वो हम लिख लेंगे 200। अब क्या होगा, इन सब का प्लस करते हैं तो हमें मिल रहा है 383 अपॉन 200। इन सब का प्लस करके हमें मिल रहा है नंबर 383। अब हम क्या करेंगे, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो एक दूसरे ये डिविजिबल नहीं है किसी से भी, तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट ही डिवीजन करके मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो 383 डिवाइड बाय 200, 200 1 ज़ा 200, तो मुझे क्या मिला 183। तो हमारा आंसर क्या होगा अभी, 200 1 ज़ा 183। तो 200 1 ज़ा 200 प्लस 183 हमारा बनेगा 383 अपॉन 200। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन F। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G1 1/4 प्लस 3 3/8। अब हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है कि ट्विस्ट ये है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है और इसको हमें प्लस करना है। तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, और वो है कि हमें मिक्स फ्रैक्शन में से उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, उसके बाद हम लोएस्ट फॉर्म में उसको लेके जाएंगे और उसके बाद हम वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस हमारा बढ़ जाएगा। अभी क्वेश्चन 6 9A का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन 6 में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमें कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख लेना, मैंने उसमें सारा मेथड बता दिया है कि हमें कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आइए तो अब हम सबसे पहला स्टेप यहाँ पे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो न्यूमरेटर है उसके साथ प्लस करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको वापस एज इट इज लिख देंगे और अगेन प्लस करके जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उसको लिखेंगे, फिर प्लस होल नंबर मल्टीप्लाई होल नंबर एंड देन प्लस न्यूमरेटर और फिर अगेन ये जो है उसको डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो 5/4 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिल गया पहला। और सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा बन रहा है 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 3 27/8, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारा मिक्स फ्रैक्शन में से हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए हैं। अभी सेकेंड स्टेप है हमारा यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फ्रैक्शन है, तो आप एक दूसरों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चल जाएगा, और या तो आप इधर यहाँ पे
जैसे मैंने क्वेश्चन 1 में बताया था, बटरफ्लाई मेथड से शॉर्ट ट्रिक करके फाइंड आउट कर लोगे तो भी चलेगा, और लेकिन यहाँ पे मैं पूरा मेथड दिखा रही हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है तो मेरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना आप। यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लेंगे, 5/4 प्लस 27/8। अभी 5/4 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, और जो 27/8 है उसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10 प्लस 27 1 ज़ा 27 एंड 4 2 ज़ा 8। अब इसका एडिशन कर देंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप है एडिशन करना, तो हम इसका एडिशन कर देंगे तो हमें मिलेगा 37/8। 27 प्लस 10 37 और अपॉन 8। अब यहाँ पे हमें रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे ये ऑड नंबर है और 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, इसका कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा इसको अगेन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 37 डिवाइड बाई 8, 8 4 ज़ा 32। तो अब हम इसका आंसर लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, तो जो डिनोमिनेटर है उसको एज यहाँ पे डिनोमिनेटर ही रखेंगे, ये जो क्वोशिएंट है वो इसको यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो रिमाइंडर है उसको हम न्यूमरेटर बना देंगे। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 5 37। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा h3 1/3 प्लस 7 5/6 प्लस 5 1/2। अब यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं न्यूमरेटर इनटू होल नंबर और प्लस न्यूमरेटर इनटू होल नंबर एंड प्लस न्यूमरेटर। सब फ्रैक्शन को मैंने वैसे लिख लिया, एंड अपॉन 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर एंड प्लस न्यूमरेटर, सबको मैंने वैसे लिख लिया है। 2 × 5 प्लस 1। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/3, 6 7 ज़ा 42 प्लस 5 47/6 एंड 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11/2। तो ये यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे, और सेकेंड स्टेप होगा हमारा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब हम सेकेंड स्टेप में करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करना। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे दिखा दिया है कि कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो आप प्लीज़ अगर नहीं देखा होगा तो रिफ़र कर लेना। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है 3 6 2 एलसीएम आर इज 6। तो एलसीएम हमारा 6 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो जो हमें फ्रैक्शन मिले उसको पहले एज इट इज लिख लेंगे, 10/3 प्लस 47/6 प्लस 11/2। अब हमें यहाँ पे 6 करना है, तो 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 ज़ा 6, तो 47 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 2 3 ज़ा 6, तो 11 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 2 ज़ा 20 प्लस 47 1 ज़ा 47 प्लस 11 3 ज़ा 33। तो 2 3 एंड जो कॉमन है डिनोमिनेटर, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। आइए अब सबका प्लस करते हैं, एडिशन करके देखते हैं हमें क्या मिला है। तो एडिशन करके हम देख रहे हैं यहाँ पे इन सबका टोटल जो हो रहा है वो है 100, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अगर पॉसिबल है तो उस फ्रैक्शन को हम रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे। दोनों इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। 50 2 ज़ा 100 एंड 3 2 ज़ा 6।
तो हमें क्या मिला यहाँ पे 50/3 मिला, 50 2 ज़ा 100 एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 50/3 मिला। अब यहाँ पे एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, और 3 के टेबल में 50 आता भी नहीं है, तो इसका मतलब अब हमारा आगे कट नहीं हो सकेगा, इसलिए हम अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 50 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 0 को नीचे उतारा, 3 6 ज़ा 18, तो रह गए 2। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3 16 ज़ा 18 प्लस 2 हो गया हमारा 50/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 5/14 प्लस 20 प्लस 7 3/7 प्लस 8 7/12। अब हम फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, आप मुझे बोलेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन नहीं, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे ये होल नंबर दिया है 20, तो उसको नीचे हम 1 लगा के इसको हम फ्रैक्शन बना देंगे और नीचे 1 लगा देंगे ताकि ये भी फ्रैक्शन ही बन जाए। अब यहाँ पे जितने भी मिक्स फ्रैक्शन दिए, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको छोड़ के बाकी तीनों फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए उन सबको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए अब सबको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14 × 6 प्लस 5/14, फिर नेक्स्ट है हमारा 7 × 7 प्लस 3/7, और नेक्स्ट है हमारा 12 × 8 प्लस 7/12, 14 6 ज़ा 84 प्लस 5 89/14, और 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52/7, और 12 8 ज़ा 96 प्लस 7 103/12। तो ये जो फ्रैक्शंस थे उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। आइए अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एलसीएम फाइंड आउट करने का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर ली है और सबको हम लिख लेंगे 14 7 और 12। सबसे पहले जो इवन नंबर होंगे उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। बाकी ये जो 7 है वो डिविजिबल नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगेन हम 6 इवन नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, और ये जो 7 डिविजिबल नहीं है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन हम ये जो 3 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, और 7 जो है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमें ये जो 1 है वो डिविजिबल नहीं है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और ये जो 7 है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हम देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 7 ज़ा 84। तो ये हमारा एलसीएम बन रहा है यहाँ पे 84। तो एलसीएम ऑफ 14 1 7 एंड 12 इज इक्वल टू 84। तो इन सब का, इन 4 का एलसीएम हमारा बन रहा है 84। आइए अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो पहले हम फ्रैक्शंस लिख लेंगे, 89/14 प्लस 52, सेकेंड हमें है हमारा 20/1 प्लस 52/7 एंड प्लस 103/12।
अपॉन 12। अब 14 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तभी 84 बनेगा, तो ऊपर भी मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। ये जो 1 है उसको 84 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 84 1 जा 84, तभी ये हमारा एलसीएम है वो आएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे भी मैं 84 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 7 को मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, और 12 को मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे भी मैं उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब क्या होगा, 89 इंटू 6 करेंगे तो हमें मिल रहा है 534। ये सब आप रफ वर्क में कर लेना, मैंने भी रफ वर्क में किया है। 84 इंटू 20 1680, 52 इंटू 12 हो रहा है हमारा 624, एंड प्लस 103 इंटू 7 हो रहा है हमारा 721 अपॉन 84। अब यहाँ पे इन सब का टोटल करने पर हमें क्या मिल रहा है, तो सबका टोटल हो रहा है 3,559 अपॉन 84। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो रिडक्शन नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो 84 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बन रहा है, कम आ रहा है, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से तो बढ़ गया है, बढ़ता जाता है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 336 ले लेंगे। 15 में से 6 गए 9, 4 में से 3 गए 1 0, और इसको मैंने नीचे उतारा 199, 84 2 हो रहा है 168। आप ये सब मल्टीप्लिकेशन रफ में करके देख लेना, मैंने भी रफ वर्क में कर लिया, और 31 मेरा रह जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 84 को मैं 42 से मल्टीप्लाई करूँगी और फिर प्लस 31, तो ये हो गया है हमारा फाइनल आंसर। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।